हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग जो IRFC का आपका नोटिफिकेशन आया है उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे आपको जीके जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ये सबका स्ट्रैटेजी आज देखेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू फिनांस करियर। मैं हूँ रिचा सिंघानिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया IRFC के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको सिर्फ नोटिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊंगी। जीके, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का एग्जैक्ट टॉपिक क्या है वो आपको बताऊंगी, और कैसे आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है आपका, ये सब अगर आप करोगे तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। और स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि फिनांस करियर का वेबसाइट में हमने लॉन्च किया है आपके लिए जीके जीएस और इंग्लिश के लिए कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरफेस, हमारे वेबसाइट। आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा पहले इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और 24/7 आपका क्विक सपोर्ट है। ठीक है, कोर्सेज क्या क्या लॉन्च किया है हमने, जैसे कि NHAI के लिए हमने जो अकाउंटेंट का रिक्रूटमेंट आया उसके लिए भी जीके जीएस, रीजनिंग, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज भी इसमें ऐड किया है। उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आज जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो IRFC लिमिटेड। देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, रीजनिंग, क्वांट, प्रोफेशनल नॉलेज। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन वाइज जीके जीएस। ठीक है, और ये मेकॉन का भी अभी आया है नोटिफिकेशन, उसका है, ICAI का है। तो ये सारा आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। NHI का भी पूरा है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए, ये नॉन टेक के लिए प्रॉपर इंटरफेस डाला गया आप लोगों के लिए, ओनली ऑन फिनांस करियर। तो जाइए वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये इंग्लिश का हो गया, ये करंट अफेयर्स, स्टैटिक प्लस जीके जीएस का हो गया, और ये जीके प्लस इंग्लिश का, और ये सिर्फ करंट अफेयर्स का। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपका जीके जीएस अच्छा है, तो दिस इज़ फॉर यू ओनली। ठीक है, और नीचे आते दिस इज़ आवर अचीवमेंट कॉर्नर। तो ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो वेबसाइट पे जाना, लॉगिन करना, तब आपको पता चलेगा कैसे। एक बार वेबसाइट ओपन करोगे तब आपको पता चलेगा क्या इंटरफेस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज़ मी रिचा सिंघानिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने बारे में। ठीक है, और दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन, फेसबुक। आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अब देखते हैं कि IRFC का वैकेंसी क्या क्या आया है। ओके, तो फिनांस करियर की उससे पहले मैं बताती हूँ कि फिनांस करियर की वेबसाइट पे हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, जहाँ आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। अपडेटेड कंटेंट है यहाँ पे, अपडेटेड कंटेंट है, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस, मतलब ऑल इन वन प्लेस, ऑल इन वन। ठीक है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। तो अगर आप सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप PSU या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्या गेम चेंजर होने वाला है? ठीक है, तो IRFC का आज हम लोग बात कर रहे हैं। IRFC का जो नोटिफिकेशन आया है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्या करता है? इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है IRFC क्या करता है? इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो रोलिंग स्टॉक क्या है, ट्रेन वैगन के लिए फंडिंग क्या करता है, तो वैकेंसी निकला असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फ्रॉम 4 अप्रैल टू लास्ट डेट क्या है 1 मई, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ये जून 2026 में होगा। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है प्लस CA ICWA इंटर है, उनके लिए भी ये वाला वैकेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एज क्या है इसमें, 18 to 30 ईयर्स असिस्टेंट के लिए है, और OBC के लिए +3 ईयर्स है, मतलब 30 + 3 ईयर, तो क्या हो गया 33 ईयर हो गया। और यहाँ पे ST SC के लिए मतलब 30 + 5 ईयर, 30 + 5 ईयर यानी 35 ईयर्स ST SC वाले के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन किसके लिए, ST SC OBC EWS एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ रिजर्वेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अब देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न है, टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा कितना, 100 क्वेश्चन रहेगा आपको, और टोटल टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स, ठीक है, मतलब कि 1.5 घंटा हो गया। और नेगेटिव कितना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि आप झोंक में पूरा आंसर ही आपने टिक करके आ गया तो नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको जितना आता है उतना ही बनाओगे। हाँ, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाएंगे कि हमारे 50-50 चांसेस है, तो उसमें हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। आगे आते हैं तो पार्ट है जो कि स्कोरिंग सेक्शन है, जो कि आई विल टेकिंग केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो 50 मार्क्स का क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आता है मैथ्स, GK, रीजनिंग, रेलवे। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए टीचर है हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे जो पढ़ाएंगे मैथ्स और रीजनिंग, और मैं पढ़ाऊंगी आपको GK GS, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो GK का जो है वो 10 मार्क्स का है, GK कितना का है, 10 मार्क्स का है। और रेलवे स्पेसिफिक पढ़ना है आपको इस बार, ठीक है। इस बार आपको क्या पढ़ना है, रेलवे स्पेसिफिक 10 मार्क्स का पढ़ना है, तो मतलब 20 मार्क्स आप समझ लीजिए। पार्ट भी क्या है, 50 मार्क्स का, मतलब कॉमर्स और फाइनेंस सब्जेक्ट, मतलब CA लेवल का आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS, GK का रेलवे का 10-10 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, इसमें क्या पूछते हैं आपसे, स्टैटिक GK पूछते हैं, स्टैटिक GK, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक, मतलब कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल पूछ लेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेगा आपसे, DPSP का आर्टिकल पूछ लेगा, और प्रेसिडेंट पूछ सकता है आपसे, पार्लियामेंट पूछ सकता है, तो 1 लाइनर आएगा, मतलब एकदम बेसिक सा। और करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ना है, मोर देन इनफ है आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला मैंने अपने आपको नोट्स मिल जाएगा, और क्लासेस में भी ये कराया है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, अचीवमेंट्स हो गया, और वुमेन रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक कंटेंट है, जो भी अचीव किया है वुमेन ने, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। और इकोनॉमी IRFC में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बजट का, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टैक्सेशन क्या है, RBI ने क्या क्या पॉलिसी की है, UPI में क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो ये सारा इकोनॉमी रिलेटेड बहुत सारा पूछा जाता है आपसे IRFC में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बजट में क्या सोर्स है, लास्ट गवर्नमेंट स्कीमा का ऑब्जेक्ट क्या था, ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमी रिलेटेड है। मैंने GK GS जो मैंने पढ़ाया उसमें इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर किया है, स्पेसिफिकली बजट 2025 का भी पढ़ाया है, 2026 का भी। आप चैनल पे जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। फिर आते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे, तो रेलवे ये सबसे स्कोरिंग और यूनिक सेक्शन है। सबसे स्कोरिंग क्या है, सबसे स्कोरिंग प्लस यूनिक। यहाँ आपको 10 का 10 नंबर
आपको लाना है, ये मैं गारंटी देती हूँ। इसमें से आपको 10 का 10 नंबर आपको लाना ही लाना है। आप 10 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे राइट करके आओगे। तो इंडियन रेलवे का बेसिक क्या है, मतलब टोटल कितने जोन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, रेलवे मिनिस्ट्री कहाँ कौन है, और फर्स्ट ट्रेन कहाँ पे, वंदे भारत ट्रेन कितनी है, कहाँ से कहाँ तक चली है, न्यू कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई रेलवे में। और रेलवे का बजट भी है, कितना बजट सेशन में वो भी हमने कवर किया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो IRFC स्पेसिफिक क्या है, IRFC का रोल क्या होता है, रेलवे फंडिंग कैसे होती है, IRFC का रेवेन्यू सोर्स क्या है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जीके प्लस रेलवे का फाइनल लिस्ट, मतलब कि इकोनॉमी हो गया, मतलब बजट का मैंने बताया, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और रेलवे से अगर देखें तो रेलवे जोन का मैंने बताया, वंदे भारत ट्रेन, और अभी बुलेट ट्रेन आ रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन आ रहा है, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर है, ये सारा पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स 25-26 का बजट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारा है आज का IRFC में जो जो टॉपिक आने वाली है, मैंने कवर कर लिया है सारा। आप चैनल पे जाओगे तो आपको, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्या क्या है सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो जीके याद नहीं होता, आप ये सोचेंगे कि मैम जीके तो याद नहीं होता है, क्या करें। तो मैंने बहुत ही सिंपल और स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाया है, तो आपको याद करने का तो बात ही नहीं है। और जैसे हिस्ट्री है, कुछ कुछ फैक्ट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी, 1 लाइनर है, और उसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको क्लास आप लोगे तो आपको पता चलेगा क्या कंटेंट है, नहीं है। और रेलवे याद नहीं होता है मैम, क्या कैसे पढ़े रेलवे, तो आपको रेलवे जोन क्या करूँगी मैं, मैप के ज़रिए पढ़ाऊँगी क्या है नहीं है। तो क्या होगा, इमेज मेमोरी से ज़्यादा लॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबे दिनों तक याद रहता है। तो हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे रेलवे जोन क्या है। और बजट याद नहीं होता है तो घर का एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, जो डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोग घर का भी बजट बनाते हैं, तो वो सारा चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा सेशन ध्यान से किया है तो मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स पक्के हैं। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फाइनेंस करियर, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कौन सा चाहिए। मैं आपको अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी, तो आपको पता चलेगा क्लास में कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो उससे यू विल गेट टू नो कि हाँ ये अच्छा पढ़ाई हो रहा है या क्या। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फिर वो यूट्यूब के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं, तो इतना ही है। और वेबसाइट में आप देखिएगा, उसके बाद मैं यूट्यूब में आपको अलग से एक डेमो क्लास ला के दूँगी। अलग से मतलब नॉट डेमो क्लास, बट मैं रेगुलरली आई विल ट्राई टू अपलोड कंटेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस करियर। तो क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे कैप्सूल के तौर पे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो वी विल ट्राई टू डू दैट फॉर यू गाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक 1-2 दिन में अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मिकॉन का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।